अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मज़र नादरीन, ये हमारे भाई हैं, इनका नाम है नवीद साहब। इनको ऑटो इम्यून डिजीज़ प्रॉब्लम हुई थी 15 साल पहले। ये हमारे पास आए थे। इनका मसला था कि प्लेटलेट इनके इंतहाई गिर गए थे, बग़ैर डेंगू के, बग़ैर मलेरिया के। यानी कि जिस्म की जो इम्यूनिटी है वो प्लेटलेट को ही खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ का नाम दिया गया। और अमूमी तौर पे हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो इसके मतलब ये फरमाते हैं कि जी ये लाइलाज डिजीज़ है, ये पूरी दुनिया के ऊपर इसका भी कोई इलाज दरियाफ़त नहीं हुआ, बस इसके अंदर स्टीरॉयड अद्विया देते हैं। तो ये भाई जब आते हैं हमारे पास तो इनका इलाज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब 15 साल से ठीक हैं। इसके तकरीबन 10 साल बाद या 12 साल बाद इनकी फिर आगे कदम लगती है, उसको ये मसला हुआ, उसका इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से वो ठीक है। आज आगे जी अपनी भांजी लेकर आए हैं। ये देखिए इनके प्लेटलेट भी ओनली सिर्फ 10 रह गए थे, यानी कि 10,000 रह गए थे, जो कम से कम 50,000 नॉर्मल होते हैं। ठीक है, 50,000 नॉर्मल होते हैं। जो बच्ची ये छोटी सी हैं, देखें गोदी के अंदर, तो ये 50,000 से नीचे हों तो ये नॉर्मल से कम होते हैं। कम से कम बॉर्डर लाइन 50,000 है, वैसे 1.5 लाख तक नॉर्मल होते हैं। तो जी नवीद भाई, आपको कितने साल पहले मसला हुआ था? 15 साल पहले। अच्छा, 15 साल पहले जब आपने इलाज कराया उसके बाद आज तक दोबारा मसला तो नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा, जो आपकी कज़न थी आयशा, जी, तो कितनी देर में हॉस्पिटल एडमिट रही? वो बड़ा टाइम, वो तकरीबन 3 माह हॉस्पिटल में एडमिट रही। 3 माह एडमिट रही और उसको डेक्सा वगैरह और प्लेटलेट खून से निकाल के लगाते थे और वक्ती तौर पे डेक्सा लगाने से ऊपर जाते थे, सुबह शाम को फिर गिर जाते थे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल नीचे। अच्छा, फिर ऐसा होता था कि जब वो रोज़ाना टेस्ट करते थे, स्टीरॉयड अद्विया देते थे, उसके बाद रोज़ाना शाम को देखते थे तो फिर दोबारा गिर जाते थे। बिल्कुल ऐसी है। और स्टीरॉयड देते देते एक टाइम ऐसा आया कि उसका गुर्दा भी स्वेल हो गया। यानी कि गए थे प्लेटलेट का इलाज करवाने के लिए और स्टीरॉयड मसलसल 3 माह इस्तेमाल करवाने की वजह से उसका गुर्दा ख़राब हो गया। और जब बच्ची को डिस्चार्ज किया तो गुर्दे में शदीद पेन थी और प्लेटलेट वहीं के वहीं थे। यानी कि 3 माह हज़ारों टेस्ट हुए और मसलसल स्टीरॉयड पे रखा गया। इलाज तो ना हुआ लेकिन गुर्दा भी ख़राब हो गया। और फिर जब आप उसको हमारे पास लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह गुर्दे दोनों ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। प्लेटलेट 5 साल हो गए तकरीबन इलाज कराए हुए, उसके बाद अब तक माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये अपनी भांजी को लेकर आए हैं जिसकी ये रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। ये अभी भी किस हॉस्पिटल से आए हैं? मी हॉस्पिटल से आए हैं। ये टेस्ट वगैरह करवा के, ये बच्ची है छोटी, तो आज इनका मैं इलाज शुरू कर रहा हूँ। सब दोस्तों तबीब भाइयों से दुआ की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह मैं 1 माह बाद इसके दोबारा टेस्ट सेंड करूँगा, इंशाल्लाह दोबारा इसको फिर ये कभी मसला नहीं होगा। तो ये सारी वीडियो बनाने का एक तो मकसद ये है कि हमारे जो तबीब भाई हैं ऐसे जो भी मसाइल आते हैं एमरजेंसी, जिनमें वो कह देते हैं फौरी एमरजेंसी ले जाएँ, एक तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। और कोई मर्ज़ लाइलाज नहीं होती, क्योंकि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी मर्ज़ नहीं उतारी जो लाइलाज हो। ठीक है, अपनी जो आपकी जड़ी बूटियाँ उनका इल्म सीखें और अल्लाह पाक ने हर चीज़ की शिफा रखी। दूसरी बात यह है कि ये मसाइल हो क्यों रहे हैं, असल बात जिसकी तरफ मैं इशारा कराना चाहता हूँ, असल मसाइल ये हैं कि ये हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई। लाइफ स्टाइल को जो है हम सेट करें, जिसके अंदर ख़ास तौर पर सोने जागने के औकात और उसके अलावा ये जितनी भी हमारी आर्टिफिशियल फूड है, फास्ट फूड, इससे किनारा कशी करें। और इसके साथ साथ हम जनाब ये चिकन जिसके अंदर वाफर मकदार में आर्सेनिक पाया जाता है, और इसी तरह ये ख़ास तौर पे मैं लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ, ये लाहौरी खाने, और सुबह नान चने, दोपहर को बिरयानी, रात को टिक्के, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, बस इन्हीं चीज़ों तक महदूद हो गई हमारी ज़िंदगी। और रात को 2 बजे सोना, सुबह 11 बजे उठना। तो ये हमारा सोने पीने का, खाने पीने का निज़ाम दुरुस्त हो जाए तो हम पहले की तरह हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये जो मर्ज़ है इसके मतलब मैं बता दूं, जो मैं पहले इलाज इसका कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुद्दी उज़लाती तहरीक थी और इनका इलाज पहले हमने गुद्दी साबी अद्वियात के साथ साथ उज़लाती साबी अद्वियात दी एमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए। आपको पता है कि गुद्दी उज़लाती तहरीक के बाद जब गुद्दी साबी या साबी गुद्दी अद्वियात देंगे तो खून मज़ीद पतला हो जाएगा। और जब प्लेटलेट गिर रहे होते हैं तो खून पहले नाक, मुंह से, आंखों से, नाक से, नोज़ से और जिस्म के जिस हिस्से पे थोड़ी सी रगड़ा रिसना शुरू हो जाता है, सिमना शुरू हो जाता है और जिस्म के ऊपर धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप खून पतला करने वाली दवाई देंगे असूल इलाज के मुताबिक तो आप हर अर्थ को खारिज कर रहे हैं, लेकिन उससे नुकसान क्या होगा कि खून मज़ीद जारी हो जाएगा। लिहाजा हमने हरारत का इखराज करना है,
लेकिन साथ में उदारती साहब भी अद्वियात देनी है प्लेटलेट को मुस्तकम रखने के लिए। और उसके बाद जब देखेंगे प्लेटलेट एमरजेंसी से निकल गया, मरीज़ 50,000 से ऊपर चला गया, फिर चाहे आप उदारती साहब भी अद्वियात कम कर दें और उसकी जो तहरीक है वो जो बड़ी हुई है उसको नॉर्मल कर दें, तो ये इसका मुकम्मल इलाज है। इसके साथ ये भाई जी देखें अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल जिनका इलाज पहले हुआ था, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले से जो बचे हुए हैं और इनकी जो कज़न है वो भी बची हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जी अपनी बांजी लेकर आएँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको भी शिफा देगा। सब दोस्तों का शुक्रिया, वस्सलाम।